गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे द्वारा यहाँ आपको प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि, गीतकार, साहित्यकार, गज़लकार एवं उनकी पुस्तकों का परिचय निरंतर कराया जा रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिदिन नया परिचय देखने को मिलता है। इसी क्रम में आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से राम लखन शर्मा अंकित जी का। अंकित इनका उपनाम है और अभी तक इनकी 7 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, जिसमें प्रथम पुस्तक का प्रकाशन सन 2005 में किया गया एवं अभी हाल ही में 2023 में एकलव्य की शौर्य गाथा शीर्षक पर जाइए, एकलव्य की शौर्य गाथा का प्रकाशन किया गया है। और आप 1997 से साहित्य जगत में अपनी अमूल्य सेवाएं दे रहे हैं, तो सुनते हैं अंकित जी को। एक रचना, मैं सबसे पहले एक व्यंग रचना से जुड़ना चाहता हूँ कि एक दिन भ्रष्टाचार मेरे घर आया। एक दिन भ्रष्टाचार मेरे घर आया, आकर दरवाज़ा खटखटाया। मैं बाहर निकला, सामने भ्रष्टाचार खड़ा था जो कदमे भी मुझसे बड़ा था। मुझे देखते ही बोला, है दोस्त, मैं भ्रष्टाचार हूँ, मुझे अपना लो। कोई देख ले उससे पहले ही गले लगा लो। मैंने कहा, कोई देख ले उससे पहले ही गले लगा लो। मैंने कहा, मुझको और अधिक ना आजमाओ, अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। वह मुस्कराया, बोला, सोच लो, समझ लो, विचार कर लो, पत्नी से भी सलाह कर लो। मुझको अपनाते ही तुम्हारा झुर्रियों से ग्रस्त चेहरा चमक जाएगा, तुम्हारे बच्चों के नीरस जीवन में भी रस आ जाएगा। तुम्हारी पत्नी जो असमय बुढ़िया लगने लगी है, वो 15 वर्ष पीछे लौट आएगी, ऐश्वर्या राय नजर आएगी। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार जो तुम्हारी उपेक्षा करते हैं, तुम्हारे सम्मान में अभिनंदन गाएंगे। तुम्हारे मित्र जो तुम्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, तेरे रास्ते में पलकें बिछाएंगे। चारों तरफ तेरा यशगान गाया जाएगा। किसी समारोह का मुख्य अतिथि तो किसी की अध्यक्षता करने के लिए बुलाया जाएगा। उद्घाटन अवसर पर फीता भी तुम्ही से कटवाया जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो, मुझे अपना लो और अपने आगे का भविष्य बना लो, वरना घर से बाहर भगाने का ख्याल दिमाग से निकाल देना। मुझको भगाने की तेरे में सामर्थ्य नहीं है और तू तो कोई चीज़ नहीं है। बड़े बड़े अधिकारियों के बंगलों पर मेरा निवास होता है, उनके दफ्तरों में भी मेरा बोलबाला है। वहाँ का हर कर्मचारी अलग है, निराला है, और दफ्तरों की दीवारों पर जो नीति के वाक्य लिखे हैं वे सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने के लिए हैं। जो गांधी जी की तस्वीर टंगी है वो सिर्फ देखने और दिखाने के लिए है। उनके दफ्तरों में भी मेरा सिक्का चलता है, और सच बताऊं, वो दफ्तर मुझसे पलता है। सच बताऊं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भ्रष्टाचार कह रहा है मुझसे। सच बताऊं, वो दफ्तर मुझसे पलता है। नेताओं और मंत्रियों से तो मेरे अंतरंग संबंध हैं, 1-2 नहीं, पूरे 5 वर्ष के अनुबंध हैं। अरे, जब देश का शीर्षस्थ भाग मुझ पर भरोसा करता है, फिर भला तू क्यों मुझसे डरता है? तेरे सामने ये जो बहुमंजिला इमारत बनी खड़ी है, ये मेहनत की कमाई से नहीं बनी है। मेहनत की कमाई से सिर्फ दाल रोटी चलती है, एक छोटी सी गृहस्थी पलती है। इसलिए मेरी बात मानो, मुझे अपना लो और अपना आगे का भविष्य बना लो। मेरे पत्नी और मेरे बच्चे जो दरवाजे के पीछे खड़े हम दोनों की बातें सुन रहे थे, सहसा सामने आ गए। पत्नी बोली, भाई साहब सही तो कह रहे हैं, फिर हम लोग किस लिए कष्ट सह रहे हैं? बच्चों ने भी उन दोनों का समर्थन किया। मैं कभी अपने पीछे खड़े अपने पत्नी और बच्चों के आशान्वित चेहरे देख रहा था, तो कभी सामने खड़े भ्रष्टाचार की कुटिल मुस्कान पड़ रहा था। इन विचारों में मैं दूर उतरता चला गया, कहीं खो गया, दरवाजे के बीचों बीच ही जड़ हो गया। तभी पड़ोस में अचानक कोहराम सुनकर मेरी तंद्रा भंग हुई।
जब उधर दृष्टि गई तो देखा पड़ोसी इनकम टैक्स अधिकारी को पुलिस के कुछ सिपाही पकड़ कर लिए जा रहे हैं। उनके पत्नी और बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन मेरे सामने खड़े भ्रष्टाचार जी अब मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, अब मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, अब मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। इस क्रम में मेरी एक और रचना जो ओजपूर्ण है कि रोक नहीं पाते जब अपनी इन आँखों का पानी हम, रोक नहीं पाते जब अपनी इन आँखों का पानी हम, तब घायल घाटी की लिखते करुणा भरी कहानी हम। बीच सड़क पर चलते चलते सैनिक चाटे खाते थे, दो कौड़ी के लोग सड़क पर सरेआम धमकाते थे। वर्दी की मर्यादा कैसे तार तार हो जाती थी, अपनी ही नज़रों में वर्दी शर्मसार हो जाती थी, अपनी ही नज़रों में वर्दी शर्मसार हो जाती थी। सैनिक की कमजोरी उनकी बंदूकों पर पहरे थे, लेकिन इस सारी साजिश के अर्थ बहुत ही गहरे थे। बंदूकों के आदर्श लेते सत्ता की कुटलाई ने, शक्ति शौर्य को विवश किया था कैसे इस हरजाई ने। यहाँ लिखेंगे थोड़ी थोड़ी दिल्ली की नादानी हम, रोक नहीं पाते जब अपनी इन आँखों का पानी हम, तब घायल घाटी की लिखते करुणा भरी कहानी हम। स्वर्ग धरा का सहमा सहमा डरा डरा सा रहता था, दिल्ली की आंखों का पानी मरा मरा सा रहता था। सूबे की सत्ता के आगे मौन समर्पण दिल्ली का, बेशर्मी की पराकाष्ठा वाला तर्पण दिल्ली का, बेशर्मी की पराकाष्ठा वाला तर्पण दिल्ली का। रोज 370 धारा शर्मिंदा हो जाती थी, मर जाती थी शाम सवेरे फिर जिंदा हो जाती थी। इससे ही पोषण मिलता था, इससे ही पोषण मिलता था सारे खरपतवारों को, इससे ही संबल मिलता था मक्कारों गद्दारों को, इससे ही संबल मिलता था मक्कारों गद्दारों को। युगों युगों तक बने रहे फिर भी जाने क्यों दानी हम, रोक नहीं पाते जब अपनी इन आँखों का पानी हम। तुमने भी अपनी आँखों से वे मंजर देखे होंगे, पले सियासत की बाहों में जो खंजर देखे होंगे। तांडव करती महामृत्यु का रौद्र रूप देखा होगा, तांडव करती महामृत्यु का रौद्र रूप देखा होगा। आंखों से बहती पीड़ा का भी स्वरूप देखा होगा, दहशत वाली रातों का तुमने मजमून पढ़ा होगा। गहन वेदना वाला हर उन्नत सोपान चढ़ा होगा, गहन वेदना वाला हर उन्नत सोपान चढ़ा होगा। दिन सहमे सहमे रहते थे, डरी डरी सी रातें थीं, कदम कदम पर छलने वाली क्रूर कुचाली घातें थीं, कदम कदम पर छलने वाली क्रूर कुचाली घातें थीं। और आंखें पहाड़े देख रहे थे कुत्तों की मनमानी हम, रोक नहीं पाते जब अपनी इन आँखों का पानी हम, तब घायल घाटी की लिखते करुणा भरी कहानी हम। निर्दोषों का बेरहमी से खून बहाया जाता था, रोज तिरंगे झंडे का भी शीश झुकाया जाता था। भारत का अभिमान यहाँ पैरों से कुचला जाता था, रणसिंहों को एक मेमना कैसे आँख दिखाता था। तथाकथित भारत के नायक शीश झुकाए बैठे थे, तथाकथित भारत के नायक शीश झुकाए बैठे थे, इसीलिए वे क्रूर दरिंदे रहते ऐंठे ऐंठे थे। समझ नहीं पाया दिल्ली की ऐसी क्या लाचारी थी, किस कारण ये दिल्ली अपनी जीती बाजी हारी थी। किस कारण से बोल न पाए वीरों वाली वाणी हम, रोक नहीं पाते हैं अपनी जब इन आँखों का पानी हम, तब घायल घाटी की लिखते करुणा भरी कहानी है। अपने ही घर में निर्वासन जिन लोगों ने झेला था, उन सबके संग खेल सियासी क्यों दिल्ली ने खेला था। खोल न पाए अदर कभी भी क्यों मानव अधिकार यहाँ, संविधान की धाराएं क्यों रही सदा लाचार यहाँ। बाजीराव पेशवा वाली मौन रही पर पार्टी क्यों, दिल में पीड़ा रहे दवाई जन्नत वाली माटी क्यों, दिल में पीड़ा रही दवाए जन्नत वाली माटी क्यों। हमने घाटी की माटी में कितने आंसू बोए हैं, इस माटी में हमने कितने वीर सिपाही खोए हैं। सीने में दफनाए फिरते उनकी अमर निशानी हम, सीने में दफनाए फिरते उनकी अमर निशानी हम। रोक नहीं पाते जब अपनी इन आँखों का पानी हम, तब घायल घाटी की लिखते करुणा भरी कहानी हम। और बहुत दिनों के बाद सही उपचार मिला है घाटी को, बहुत दिनों के बाद सही उपचार मिला है घाटी को। जिसकी ये हकदार रही वो प्यार मिला है घाटी को। हटी 370 जब से घाटी में खुशहाली है, घने अंधेरे रहे जहाँ पर वहाँ आज दिवाली है, घने अंधेरे रहे जहाँ पर वहाँ आज दिवाली है। चमक सूरज चांद सितारे भी अब चमक रहे हैं घाटी में।
नया शक्ति संचार हुआ है जन्नत वाली माटी में, नया शक्ति संचार हुआ है जन्नत वाली माटी में। और शेष हम घाटी में रंग बिरंगे फिर से फूल खिलाएंगे, जिनकी खुशबू से घाटी का कणकण हम महकाएंगे, जिनकी खुशबू से घाटी का कणकण हम महकाएंगे। इसीलिए तो जगा रहे हैं सोई हुई जवानी हम, रोक नहीं पाते जब अपनी इन आँखों का पानी हम। तब घायल घाटी की लिखते करुणा भरी कहानी हम, तब घायल घाटी की लिखते करुणा भरी कहानी हम। आपकी यह रचना हमारे देश के सैनिकों के लिए समर्पित है, आप इसको अवश्य सब्सक्राइब करें।